गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और इसका कुछ वीडियो आपको 1 2 3 4 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, मीन्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, तो कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके, ठीक है, मेरे नाम को लिख करके आप वहाँ पे वीडियो ऑप्शन में जा करके वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको जो किंगडम प्लांटी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आएगा। अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते नहीं हैं, बोलते हैं आज वाला आएगा तो मैं आज से शुरू करूँगा, आज से देखूँगा, तो आपको ये जान लीजिए क्लियर है कि समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि 20 से जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट वीडियो आपके डे पे, हर एक डे पे जब आपका डे होता है तो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पहले वॉच करिए और बाद में लिखिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे आपके टॉपिक में बिंदु होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, और मैं आपको 11th लेवल का और ये नीट का और एम्स का, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जाहिर से वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बना रहेगा और आपका जो रिदम है वो भी बना रहेगा। आप किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। इसके पहले हम पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये जो आपका प्लांट किंगडम है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट किंगडम, मीन्स ये जो किंगडम है ये कितने टाइप से होता है, ठीक है। ये जो पादप जगत होता है इसके प्रकार को हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके जो टाइप्स होते हैं ये इट इज आर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिप्टोगैमी। क्या है? पहला है क्रिप्टोगैमी, ठीक है। दूसरा है फेरेनोगैमी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्लांट किंगडम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला है क्रिप्टोगैमी एंड नेक्स्ट है दूसरा जो है वो फेरेनोगैमी है। क्लियर हो रही बात? अब देखिए यहाँ पे क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन होता है। मीन्स यहाँ पे ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास जो सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है? जो सेक्स ऑर्गन होता है एंड जो इनका कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। मीन्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जब उनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं होगा, तो उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं वो क्या होगी? हिडन होगी। मीन्स इसमें ऐसे प्लांट होते हैं जब उनके अंदर सेक्स ऑर्गन और कैरेक्टर्स नहीं होते हैं तो उसमें सीड भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो सीड। मीन्स कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है। बट यहाँ पे जो फेरेनोगैमी है इनके पास सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। मीन्स इनके पास सेक्स ऑर्गन होता है एंड इनका जो कैरेक्टर जो स्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर लक्षण होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे जब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके पास प्रेजेंट होती हैं, मीन्स पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो इनके पास जो सीड हैं, क्या है? जो सीड हैं वो बनेंगे। तो हम कह सकते हैं इनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बीज पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास बीज नहीं बनते हैं और ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि बीज बनते हैं, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब देखिए, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसमें ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जिनमें सीड नहीं होता है, तो फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स इसमें अलगी आ सकती है आपकी शैवाल एंड देन ब्रायोफाइट्स। क्या आता है? ब्रायोफाइट एंड देन टेरिडोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पे पी साइलेंट होता है
तो आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेरिडोफाइट में पी साइलेंट होता है। तो इसमें ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जिनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से पौधे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के प्लांट किंगडम को पढ़ा है। पहला क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फेनेरोगैमी। मीन्स ऐसे प्लांट जो कि हिडन होते हैं, मीन्स उनके अंदर सेक्स ऑर्गन एंड कैरेक्टर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई बीज भी नहीं बनेगा, तो हम कह सकते हैं ये सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे एल्गी आती है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। अब देखिए ये ऐसा प्लांट्स होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेक्स ऑर्गन भी होंगे और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो भी प्रेजेंट होगा। जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो उनके अंदर सीड भी बनेगा। मीन्स ये ऐसे पौधे होते हैं फेनेरोगैमी जिनके अंदर सीड पाया जाता है। कौन कौन से पौधे होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंजियोस्पर्म होता है ये हायर प्लांट होता है। पूछा जाता है सबसे हायर प्लांट क्या होते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म होता है। हायर प्लांट की कैटेगरी में एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है हायर प्लांट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल्स क्या है? एल्गी है। ठीक है, तो अब हम एल्गी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एल्गी को। इसके पहले आपको एल्गी का नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो दैट इज एल्गी क्या होती है। एल्गी मतलब शैवाल। आप शैवाल देखे होंगे, एल्गी क्या मतलब है? शैवाल। अब देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। तो जब प्लांट किंगडम हम पढ़े थे बेसिक फीचर्स उसमें, तो हम पढ़े थे कि जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लोरोफिल को क्या करते हैं? प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एल्गी भी है, तो एल्गी जो होती है ये प्लांट किंगडम में आती है। तो ये भी एक प्लांट ही हुई। क्या हुई? एक प्लांट ही हुई। तो जब प्लांट हुई तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इसी क्लोरोफिल के द्वारा ये जो भी अपना फूड मटेरियल्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होता है जिसके द्वारा जितने भी प्लांट में लीफ जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, वो इसी पिगमेंट्स के कारण क्या होती हैं? हरी होती है। क्लोरोफिल जिसे पर्णरिम बोलते हैं। अब देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जब ये क्लोरोफिल करेंगे, क्लोरोफिल ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक मतलब इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इस तरीके से क्या होती है यहाँ पे? ऑटोट्रॉफिक एल्गी होती है। इसमें नेक्स्ट क्या हम बात करने चल रहे हैं, इनकी जो सेलवाल होती है, क्या होती है? इनकी जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। आपको बता दिया गया था सारी चीज़ें जब हम प्लांट किंगडम को बेसिक पढ़े थे। ठीक है, अब ये सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ये सेलुलोज क्या होता है? एक परत होती है, लेयर होती है जो कि इसमें प्लांट्स में पाई जाती है। तो प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे सेलुलोज की जो है यहाँ पे एल्गी की सेलवाल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एल्गी होती है इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में? मीन्स शैवालों में जनन किस तरीके से होता है। तो पहली बात तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये दूसरा हो गया, एंड थर्ड इन वन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीन तरीके के एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। थर्ड क्या है, सेक्सुअल मीन्स लैंगिक या लिंगी जनन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करती हैं एल्गी, तो ये किस माध्यम से करती हैं, ध्यान से देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी ये रिप्रोडक्शन करती हैं, ये स्पोर के द्वारा करती है। किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा ये अपना जनन करती हैं, और इसी बीजाणु को ही हम बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं, जिसे हम चल बीजाणु बोलते हैं। मीन्स ये स्पोर के द्वारा अपने आप का क्या करती हैं, जनन करती हैं, इसीलिए इन स्पोर्स को हम जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं। मीन्स चल बीजाणुओं के द्वारा ये अपना जनन करती हैं, जो बीज होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव में क्या करती हैं, जब एल्गी वेजिटेटिव के माध्यम से रिप्रोडक्शन करती हैं, तो यहाँ पे जो ये अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, ये माध्यम क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा, मीन्स खंडन विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, खंडन विधि द्वारा ये क्या करती है, जनन करती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कायिक जनन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में टू टाइप्स को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स के द्वारा ये अपना जो है जनन करती हैं, इसीलिए इन स्पोर्स को हम बोलते हैं जूस्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मीन्स कायिक जनन जब ये करती हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन मेथड का यूज करके कायिक जनन का जो है यूज करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको भी आपको बताया गया, थर्ड हम पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मीन्स इसको बोलते हैं हिंदी में लैंगिक या लिंगी जनन। क्लियर हो रही बात। अब देखिए ये क्या करते हैं, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स कुछ ये युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, मीन्स कुछ गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये गैमेट्स क्या करते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर मतलब समान होते हैं। तो जब एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, तो ये कुछ गैमेट्स मतलब युग्मक को प्रोड्यूस करती है, और ये युग्मक जो होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब जो मेल होगा, क्या होगा, जो मेल होगा, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पर मेल और फीमेल क्या होंगे, लगभग सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर सेम होंगे, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा, जो युग्मक बनेगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जब युग्मक सेम होते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, मीन्स इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। अब ये आइसोगैमस क्या है, समयुग्मकी। क्या है, समयुग्मकी, इसको हिंदी में बोलते हैं समयुग्मकी। सम मतलब समान। तो जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कोई एल्गी करती है, तो ये इसका जो मेल और फीमेल जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, और जब सेम होगी तो इनसे जब आपस में फ्यूज करेंगे तो इनका गैमेट्स भी सेम होगा। तो जब गैमेट्स सेम होते हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोगैमस। अब देखिए क्या होता है, इफ दी बोथ दी गैमेट्स आर डिफरेंट, इफ दी बोथ दी गैमेट्स आर डिफरेंट, मीन्स अगर क्या हो, मेल अलग हो और फीमेल क्या हो, अलग हो। कहने का मतलब अगर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स क्या हो, डिफरेंट हो, मीन्स अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ध्यान से देखिए, अलग अलग होंगे तो क्या होगा, इसमें इस कंडीशन को हम बोलते हैं एन आइसोगैमस। क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं
एन मतलब होता है असंयुग्मी, क्या बोलते हैं, असंयुग्मी, ठीक है। तो अगर डिफरेंट होंगे मेल और फीमेल किसी एल्गी में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, मीन्स असमयुग्मकी, क्या बोलते हैं, असमयुग्मकी। एंड थर्ड जो होता है, थर्ड को हम बोलते हैं, थर्ड यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन हो, क्या हो, स्पेसिफिक कंडीशन हो, मीन्स स्पेसिफिक कंडीशन मतलब क्या होता है कि अगर मेल क्या हो, यहाँ पे हम इसको इरेज करके लिख दे रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन की बात हम पढ़ रहे हैं। तीसरा, अगर मेल क्या हो, मेल जो है, मेल आपका मेल स्मॉल हो, क्या हो, मेल जो यहाँ पे मेल एल्गी होगी मेल स्मॉल हो, एंड जो फीमेल है वो क्या हो, लार्ज हो। तो ये फीमेल क्या है, ये लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेल होगा ये मोटाइल होगा, क्या होगा, मोटाइल होगा, और इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। बल्कि ये जो फीमेल है ये नॉन मोटाइल है, क्या है, नॉन मोटाइल है, और इसके पास नो फ्लैजिला प्रेजेंट, और इसके पास कोई फ्लैजिला भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो मेल होगा वो स्मॉल है और फीमेल जो है वो लार्जर है, मीन्स वो लार्ज है, बड़ा है। तो अगर स्पेसिफिक कंडीशन है, मीन्स अगर स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन मतलब मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है, मेल जो होता है मोटाइल होता है, मीन्स चलने में ये क्या होगा, सक्षम होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसी फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना लोकोमोशन करेंगे। लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, बल्कि फीमेल के पास फ्लैजिला नहीं है, इसीलिए इसको अचल बोलते हैं, मीन्स ये चलने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और ये सक्षम है तो नो फ्लैजिला, और इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो अगर मेल स्मॉल होगा और फीमेल लार्जर होगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ऊगैमस, क्या बोलेंगे इसको, ऊगैमस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऊगैमस, जिसको हम बोलते हैं विषम समयुग्मकी, क्या बोलते हैं, विषम समयुग्मकी। तो इस तरीके से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये विषम है, वो सम है, वो असम है, ठीक है। तो हम यहाँ तक कवर कर लिए हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी तक। स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। अगर इन केस आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो यूजेज ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पहले देखें, तत्पश्चात आप नोटबुक में अपने नोट्स को लिखें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।